तौसीफ भाई, यही डिस्कशन आपकी तरफ है। यहाँ की परफॉर्मेंस को, जैसे कि यूसुफ भाई कह रहे हैं कि नेशनल टीम के लिए हमें जल्दबाजी नहीं करनी चाहिए, बट यस, यंगस्टर्स को हमें चांस देना है और काउंटी क्रिकेट हमारे जो सीनियर प्लेयर्स हैं उनको खेलनी चाहिए, डोमेस्टिक खेलनी चाहिए। ये बहुत हमने इस पर डिबेट किया, बहुत हमने बात की है, जितनी बात करें ये टॉपिक उतना कम है। लेकिन क्या वजह है कि चलें, आपको अपने डोमेस्टिक पर एतराज़ात हैं, फिर काउंटी तो जाकर खेलें ना। आपको यहाँ पर लगता है कि स्टैंडर्ड का इशू है, यहाँ पर ग्राउंड्स का इशू है, तो काउंटी जाकर खेलें, वहाँ क्यों नहीं जाते लड़के? नहीं, ये कौन होते हैं एतराज़ करने वाले? सीधी बात है, हमारे मुल्क के इसी तरह से, ठीक है निज़ाम ख़राब हुआ है थोड़ा, पिचेस का ये वो प्रॉब्लम है। इससे पहले बड़े बड़े प्लेयर यहाँ से निकले और ये इसी टाइप की, बल्कि इतने तो वो थे भी नहीं जितने इन लोगों को सहूलतें मिल रही हैं। तो आप मना करने वाले कोई नहीं होते कि हम नहीं खेलेंगे। एक हर मुल्क का एक जो है सीज़न होता है, वो खेलता है, और डिपार्टमेंट से भी लोग खेलते थे और खुशी खुशी खेलते थे, चाहे पैसे थोड़े मिल रहे हो या कुछ हो। तो हमें तो पाकिस्तान की बात करनी है ना, हमें ये नहीं करना मेरे को वो अगर अच्छा लग रहा है तो मैं वहाँ जाऊँगा या वो। हाँ बिल्कुल, एक चीज़ पे ज़रूर फोकस वो भी बोर्ड ही कराएगा, ठीक है, वो ये है कि आप बजाय श्रीलंका या बांग्लादेश या ऐसी जगहों पे जाके खेलें, आप इनको एक पूरी तरह एक प्लान करके, न्यूजीलैंड, इंग्लैंड जैसे कि ए टीम जाती थी हमारी, उस तरह जाके जो है इनको ऐसे प्लान दें, ये इधर उधर ना जाएं। क्योंकि यहाँ लोग कहते हैं ज़रूर कि यहाँ पर दायर है, फ्लैट पिच हैं, इसने रन्स करना हर जगह मुश्किल होता है, ऐसा नहीं है। लेकिन जिन जगहों पे अगर ये T20 ऑस्ट्रेलिया चला जाता है या न्यूजीलैंड चला जाता है, तो फिर क्या हम तो परेशान हो जाएंगे ना। तो इनको यूज़ टू करें ऐसी जगहों पे भेज के, जो आपके ये प्लेयर जो यंगस्टर कोच हैं, तो इनको आप वहाँ पर खिलाएं और कि ये छोड़ दें यहाँ पर के मिट्टी वाली पिचों पे और इधर उधर। या फिर आपको ये सही करना पड़ेगा यहाँ पर, यहाँ ऐसी पिचेस किसी की मर्जी से नहीं बनेंगी, बल्कि ऐसी पिचेस बने जो आपको फ़ायदा दें दूसरी कंट्री में जाके, जो कि थोड़ा मुश्किल ज़रूर है। ज़रा सी एक पिच बीच में कोई लगी हुई है, ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, अरे भाई उसी पे परेशान हो गए हो कि ऑस्ट्रेलियन सॉइल है, नाम सुन के ही हो गया। अरे भाई गेंद को देख के खेलो। ऐसी ऑस्ट्रेलियन सॉइल है जिस पे बैठे जा रही है बॉल, पता नहीं कौन सी ऑस्ट्रेलियन सॉइल है। बस ये है, थोड़ा सा प्लान करना है, और प्लान का हम तो यही कह सकते हैं और तो कुछ नहीं कह सकते। अगर ये सोचें कि हम पॉइंट आउट करने के लिए बैठे हैं यहाँ पर, और ये एक तरीक़ेकार है। यंगस्टर को आप साथ रखें, आप जेलसी मत दिखाएं यंगस्टर से कि वो रन्स कर रहा है या वो कुछ कर रहा है, ये जेलसी मत दिखाएं। और ये क्रिकेट बोर्ड को भी देखना पड़ेगा कि आपसे अगर किसी से नहीं खेला जा रहा है या कुछ हो रहा है तो आप उसको देखें। मुझे एक आदमी पे बड़ा फ़ख्र ज़मान, जो कि इस लाइन में, जैसे अभी आपने सलमान अली आगा की बात की कि उनको अभी रेस्ट करना चाहिए इससे, तो हाँ, इससे पहले कि कुछ और हो तो रेस्ट ही कर लें, फिर वो ज़्यादा बेहतर है, क्योंकि पहले से पता चल जाएगा कि हो क्या रहा है। तो मेरा ख्याल है फ़ख्र ज़मान एक ऐसा था जो कैंडिडेट था, एक इस फॉर्मेट की बात कर, वो T20 फॉर्मेट, तो वो कहाँ पीछे चला गया या अभी है पाइपलाइन में, तो वेल एंड गुड। मसला ये भी है कि मना नहीं करते, बहाना करते हैं। फ़ख्र ज़मान तो है, वो तो जब भी खेलता है और वो आपको दिखती है, वो डेडिकेशन नजर आ रहा है। मगर एक अजीब सी बात है, क्योंकि तौसीफ साहब ने बात की, हम जाएंगे ब्रेक पे, मगर ब्रेक से वापस आएंगे तो क्यों ये एम्प्लॉय और एम्प्लॉयर वाला रिलेशनशिप हमें नहीं दिखता। पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड एम्प्लॉयर है, ये सारे प्लेयर्स उसके एम्प्लॉयज़ हैं, एक कॉन्ट्रैक्ट साइन करते हैं। कैसे ये अपनी मर्जी से कह सकते हैं कि हम ये डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, हम वो डोमेस्टिक नहीं खेलेंगे, हम यहाँ नहीं खेलेंगे, हम वहाँ नहीं खेलेंगे। एक एम्प्लॉयर और एम्प्लॉय के रिलेशनशिप में ये क्लैरिटी तो जरूर होनी चाहिए। तौसीफ भाई की कुछ डिस्कशन जो चल रही थी उस पर भी आपको कमेंट करना चाह रहे हैं। मैं ये कह रहा था कि तौसीफ भाई कहते ऑस्ट्रेलिया भेजें, मैंने कहा ऑस्ट्रेलिया ना भेजें। पहले हमारे 2 बैट्समैन गए थे तो बहुत मुश्किल हुई उनको, तो ऑस्ट्रेलिया ना भेजें। और दूसरा ये कि जैसे तौसीफ भाई कह रहे थे हम चैलेंज कर रहे हैं, बट खेलना तो ऑस्ट्रेलिया में है ना फिर 28 में। वो तो खेलना है, लेकिन उससे और पहले तैयार हो जाए पहले से। अच्छा, खराबी ना हो। देखिए आप जैसे तौसीफ भाई कह रहे हैं, हम इनको चैलेंज करते हैं ना, हम सब चैलेंज करते हैं, तो हमें ये रॉन्ग करें तो हमें खुशी होगी। बिल्कुल, परफॉर्मेंसेस परफॉर्मेंस दिखा के हमें ये रॉन्ग कर दें, क्योंकि हम तो इनको चैलेंजेस दे रहे हैं, इन्होंने परफॉर्मेंस देनी है। हम सब इसीलिए बैठे हुए हैं,
हम सब क्यों फिक्र कर रहे हैं कि पाकिस्तान हमारा है, हमने तो खेला हुआ है, मैंने भी खेला। तौसीफ भाई आप दोनों नॉन क्रिकेटर है, आपको इतना अफसोस नहीं होता। मुझे और तौसीफ भाई को बहुत अफसोस होता है जब परफॉर्मेंस ना हो, पाकिस्तान नहीं, हमको भी उतना ही अफसोस होता है। जब मेरा जितने लोग देख रहे हैं इस वक्त शो, उनको भी उतना ही अफसोस होता है, लेकिन हम तो खेले हुए हैं ना, फिर भी हमको उतना अफसोस। आप कैसे ये पैमाना जो है वो जज कर सकते हैं कि हमें कितना अफसोस? आपको हमसे भी ज्यादा होता है। हाँ, लेकिन आपने सीरियस नहीं होता। तो ये देखो मैं तो चुप रहा, मैं तो बात ही नहीं। तो मकसद ये है कि हमें रॉन्ग करें, बिल्कुल हमें बताएं कि हमें बल्कि आके सोशल मीडिया बताएं भी, देखें कि हमने किया, जैसे सवेरा ने किया। हाँ, हमें रॉन्ग कर दें, हमें आगे सोशल मीडिया बुरा भला भी कहेंगे, हम बर्दाश्त करेंगे। क्योंकि ये परफॉर्मेंस तो अच्छी करें वही ना, उस वक्त तो कहने वाले तो बने। नहीं, ये खुद आगे कहें, जब ये इंटरनेशनल में आके 100 करें, कोई 200 के स्ट्राइक रेट से आके बोले हमें कि आप एक ही दफा की बारी में नहीं 2 बार, एक दफा भी करते हैं हम सुनेंगे, ठीक, हम एक दफा ऐसा मसला नहीं। हम चाह रहे हैं ये अच्छा खेले, पाकिस्तान जीते, कोई मसला नहीं। मतलब आप ललकार रहे हैं। हाँ, मैं भी, तौसीफ भाई भी, हम दोनों कह रहे हैं, हम दोनों चैलेंज कर रहे हैं कि यार जितने भी ये लोग हैं आके, अब जैसे वनडे क्रिकेट होगी ज्यादा, मैं 6 महीने अब T20 नहीं है, बिल्कुल वनडे या टेस्ट है, वनडे में 110-20 के स्ट्राइक रेट से खेलें, 350 पौने 400 रन लगाएं आके बैट्समैन, क्योंकि क्रिकेट ही यही है। बिल्कुल टेस्ट क्रिकेट हो रही है, लगाएं 150 लगाएं, 200 लगाएं, जाके खेलें। मेरे पास ऐसी परफॉर्मेंस हमारी होनी चाहिए ताकि पता चले दुनिया को कि प्लेयर आए। ये तो मेरा मकसद है। PSL हो गई या कोई और लीग क्रिकेट हो गई, उसमें जो मर्जी आप करते हैं ना, पाकिस्तान को कोई फ़ायदा नहीं उसका। पाकिस्तान का फ़ायदा उसमें जब आप इंटरनेशनल क्रिकेट में आके दिखाएं जैसे दुनिया के दूसरे प्लेयर खेलते हैं, टेस्ट में भी, वनडे में भी ऐसे स्ट्राइक रेट से खेलते हैं, ऐसी बड़ी इनिंग्स खेलते हैं कि जैसे जो रूट है, जो रूट अगर पाकिस्तान में होता है T20 से बाहर हो सकता, कभी भी वनडे में भी उसकी 50 की एवरेज है और स्ट्राइक रेट भी अच्छा, टेस्ट में 70+ का स्ट्राइक रेट है। आप सोचें तो वो बाहर है T20 से। और आपके रिकॉर्ड के हर मरतबा वही करीब जाता है। जो रूट यूसुफ भाई के रिकॉर्ड के हर साल करीब चले जाते हैं। 17-18 टेस्ट मैच खेलता अल्लाह, हमने खेले हुए 11, मैंने 19 इनिंग्स में किए हैं, वो 29 इनिंग खेल जाता अल्लाह का बंदा कभी नहीं। मगर जो रूट एज हिज नेम सेज, वो ना जड़ों की तरह, वो पिच पे जड़ों की तरह जो है वो अटका रहता है। और जिस तरह की बारे में कभी सुना है, किसी ने कहा उनके लोगों ने सोशल मीडिया पे आके इसको ले टीम में ले, T20 में ले, ये तो इतना अच्छा खेलता है, कैप्टन होना चाहिए। 100 है मेरा ख्याल उसके टेस्ट में, और वनडे में भी उसकी अगर आप देखें कि उसने कितने रन, इस बार भी कोई टॉप 10 में है वो वनडे में, नहीं उसके बावजूद बाहर है। लेकिन क्योंकि उसकी वो गेम जो उन्होंने प्लान किया हुआ इंग्लैंड वालों ने, उसमें वो सूट नहीं कर रहा, इसलिए वो उसको बाहर कर, गेम को इवॉल्व भी किया है, किया, उसके बावजूद नहीं ले रहे, बिल्कुल उसके बावजूद नहीं ले रहे। तौसीफ साहब, वाकई ये जो डिसीजंस की बात है, जिस तरह के डिसीजंस लिए जाते हैं, हम फॉर्मेट टू फॉर्मेट डिसीजंस नहीं ले सकते। किसी लड़के ने T20 में अच्छा किया, उसको टेस्ट खिला देंगे, किसी ने टेस्ट में अच्छा किया, उसको ODI खिला देंगे, किसी ने ODI में अच्छा किया, उसको T20 खिला देंगे। ये एक सबसे बड़ा फुकदान है हमारे यहाँ डिसीजंस का। और भी बहुत सारे हैं, ऐसा नहीं है, हल्का सा नहीं है इसमें ये हेड जो होते हैं ना, मतलब क्रिकेट बोर्ड जो होता है ना, वो इसको, इन चीज़ों को देखता है सारा। और मेरा कहने का मतलब ये था कि इनको ईज़ ना दें इतना कि ये इजी होके सारे काम करें, इनको मुश्किल हालात में खेलने का वो देना चाहिए, क्योंकि ये मुश्किल हालात में खेलने के आदी नहीं रहे हैं, और ये इजी लेते हैं, जहाँ इनको मतलब की चीज़ मिलती है तो ये वहाँ करते हैं, वरना कोई ना कोई अनफिट होके बैठ जाता है, कभी कोई कहीं चला, ये नहीं। अगर मेरा कहने का मतलब था, अगर यही जो है 2020 आप ऑस्ट्रेलिया में कह रही हैं कि अगली दफ़ा है, इंग्लैंड में हो या ऐसी जगहों पे हो, साउथ अफ्रीका में, तो इनको वो माहौल दें ताकि जो है, इसलिए कि अभी तक माहौल इनको मिला किसी को नहीं है। वो जो खेलते चले आ रहे थे ना, उन्होंने सोचा हुआ था कि बस अब हम ही हैं और कोई नहीं है। ये जो 6, 8, 10 लड़के आपके आ रहे हैं इसमें 15, इनको आप वो टफ टाइम दें इनको, बिल्कुल देना चाहिए इनको। अब वो कहते हैं ना, अपने आउट ऑफ द, इनको कंफर्ट जोन से बाहर निकालना चाहिए, क्योंकि इन्होंने तो सोच लिया है कि बस हम ही हमें और पीछे कोई भी नहीं। और कई दफ़ा कह भी चुके हैं कि कौन से, इवन हमारे कुछ चेयरमैन भी ये कह चुके हैं कि कौन से ब्रैडमैन बैठे हुए हैं जो जिनकी वजह से आप लोग इनको क्रिटिसाइज करते हैं। बट यस, वक्त यहाँ पे जोर का जोड़ का खत्म हो गया है। तौसीफ साहब बहुत बहुत शुक्रिया, यूसुफ थैंक्स अ लॉट फॉर बीइंग हियर, सबेरा पाशा एंड उमैर बशीर साइनिंग ऑफ, टेक केयर, बाय बाय, अल्लाह हाफ़िज़।